नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल के वीडियो में प्रश्नावली एक ए से संबंधित प्रश्नों को हल करवाया गया था, जो कि वास्तविक संख्या अध्याय के अंतर्गत था। और जितने भी सवाल थे सब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित थे। और आज उसी के आगे वीडियो का भाग 3, जो कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित सवालों को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम एलसीएम और एचसीएफ लासा मासा ज्ञात करने की सामान्य विधि वैसे सभी जानते भी होंगे, क्योंकि ये पिछली कक्षाओं में था और आज उसी को हम दोबारा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, और इसके अनुसार एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना क्रम की अभाज्य संख्याएं एवं अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। उदाहरण जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं सब अभाज्य है, चाहे 2 चाहे 3 हो चाहे 5 हो या 7 हो। लेकिन अद्वितीय कहने का मतलब है कि इसका मान जो है बदलेगा नहीं, चाहे इसके हम क्रम को बदल लें। हो सकता है कि 2 के स्थान पहले 5 कर दें या 3 कर दें या 2, इस तरह कर सकते हैं। फिर भी क्या होगा, उसके वैल्यू में, उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अतः एक प्राकृतिक संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता। तो परिभाषा इसका लिख लेते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाले विधि को ही क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, चाहे 2 चाहे 5 हो चाहे 4 हो चाहे 3 हो, किसी भी संख्या से अगर विभाजित हो रही है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या हो
जो केवल एक से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य में जैसे हो जाएगा, भाज्य संख्या में जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, तो ये संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। 9 हो गया जैसे, ये भाज्य क्यों है? क्योंकि ये 4 जो है 4 से भी कटेगा, स्वयं से तो कटेगा, लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा। 6 जो है 3 से और 2 से, दोनों से विभाजित हो रहा है। और 10 जो है 2 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है। 9 जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है। इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं सभी भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही हूँ, कट रही हूँ, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है कि या तो एक से कटेगी या फिर स्वयं से, और किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होती। जैसे हो गया 3, 2, 5, 7। अब ये जो संख्याएं हैं, 3 क्या है? या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। और 2 भी वही है, या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 5 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 5 से। और 7 भी क्या है? या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो भाज्य जो किसी भी संख्या से कट रही हो, 1 और 4 को छोड़ने के बाद भी अगर किसी संख्या से कट रही है तो वो भाज्य हो। इसी तरह 6 भी है, ये भी क्या है कि 1 और 6 से तो कटेगा है, लेकिन उसके बाद 2 और 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। वहीं अगर देखा जाए 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, तो इसलिए क्या है? ये अभाज्य है। और अंकगणित की जो आधारभूत परिमेय है, इसमें अभ्यास के अंतर्गत हम केवल लासा मासा निकालने में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये दूसरा देख लेते हैं, उदाहरण एक पहले। जैसे 6 और 20 उदाहरण है। 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लासा भी इसके लिए अच्छी होती है। 6 किससे कटेगा? 2 से, 2 तिहाई 6 और 3 से कटेगा तो यहाँ आ गया, अर्थात ये हो गया 2 गुणे 3। तो 6 को जब भाज्य में बदलेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा कि 2 गुणे 3। एक इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एक जो है सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ रूप से वो पाया जाता है। तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है 1 से भी कटेगा, लेकिन एक ऐसी संख्या होती है न तो भाज्य होती है और न अभाज्य होती है, इसलिए इसको ना लिखें तो ही अच्छा होगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3। उसी तरह 20 का अगर देखें तो अभाज्य गुणनखंड निकालने की जो आसान विधि होती है, लासा विधि से हम आसानी से निकाल सकते हैं। 20 का इसी तरह 2 से कटेगा पहले, तो दामना 20, फिर 10 है तो 2 से कटेगा, अभी 2 पंचे 10, फिर 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे
5। तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। और इसको सरल रूप में लिखना हो तो यहाँ 2 बार आया है, 2 जो है वो 2 बार आया है, इसलिए यहाँ 2 की घात 2 हो जाएगा गुणे 5। चलिए अगला उदाहरण इसी तरह एक और देख लेते हैं, उसके बाद गृह कार्य आप लोगों को दिया जाएगा। उदाहरण 2, 2520 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आसान भी तो ही रहेगी, लासा भी इससे निकाल सकते हैं इसमें। प्रकार करेंगे ये हो जाएगा 2520, अंत में 0 है, पहले 2 से कटेगा ही, 2 इक्के 2, 2 दूना 4 और एक बचा है, यहाँ 2 छक 12। अगर 12 60 अभी भी 2 से कटेगा ये, 2 छक 12, 2 तिहाई 630, फिर 2 से कटेगा, 2 इक्के 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 इक्के 2, 2 पंचे 10। अब ये जो है 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से बड़ी संख्या देखेंगे 3 से, तो ये 3 से काटेंगे अगर 3, 3 इक्के 3, एक में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बार ले जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं, 3 से देख लेते हैं, 3 त्रिक का 9, एक बचा है 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा तो इसको 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 जो है 7 से कट जाएगा, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका जो भाज्य गुणनखंड बनेगा 2520 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 2 3 बार आया है और 3 2 बार आया है, इसको घात में कर लेंगे, 2 3 बार आया है तो 2 की घात, और गुणे 3 2 बार आया है, 3 घात 2 गुणे 5, 5 गुणे 7 हो गया। तो 2520 का भाज्य गुणनखंड जो आ रहा है वो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। तो यही वहाँ क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, फिर गृह कार्य घर के लिए गृह कार्य निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में
गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 5005 और चौथा है 7429। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।